ही सियासी माहौल जो है काफी गर्म है। और बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच में सपा के सहयोगी दल सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की है। राजभर जी, ये बताएं, मुलाकात हुई, आमतौर पर मंत्रियों से कार्यालय में मुलाकात होती है, आवास पर भी होती है, लेकिन गेस्ट हाउस में बंद कमरे में मुलाकात के क्या मायने निकाले? अभी तक उनको आवास नहीं मिला है। जो आवास अलाट है अभी वो मरम्मत में है, तो गेस्ट हाउस ही रहते हैं। एक कहीं इधर गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस है, जहाँ रहते हैं तो वही मिलते हैं, पता कर लीजिएगा उसका। और हमारी पार्टी के अशोक यादव जी, उनकी पत्नी का शिक्षा मित्र में नियुक्ति हुई है। क्या कारण है कि कुछ समय के बाद उनको हटा दिया है, तो वो कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश हुआ कि इनको पुनः उस पद पे बहाल किया जाए, कोर्ट का आदेश है। तो वो करीब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक बीएसए बलिया उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे थे, मतलब चार्ज नहीं दे पा रहे हैं। तो आज सुबह उनको फ़ोन किए कि बलिया के मंत्री जी हैं, आप कह देते तो हमारा काम हो जाता। कई पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता हैं, उसी काम को लेके गए थे, तो उनसे कहे कि भैया कह दो, तो उन्होंने कहा नहीं, बीएसए को देख लो भैया, इसमें सही है वो करो, नहीं सही है तो फिर आप जानो। इसी मामले में गए। और किसी मुद्दे पे बात हुई थी? अब मुद्दा कौन बा, नेता बैठी नेता की है, तब धान का खेती है, गेहूं को मड़ाई का थोड़ा बतियाई, वो तो राजनीतिक न बात करेगा जी। वो भी पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है आपकी पार्टी में, उनके भैया ऐसा में बारात बात चला था, घूम दुम भर बारात चलाता है, और कौन काम बा। हम लोग अपनी पार्टी का जो है काम प्रदेश को 4 भागों में बांट करके हम 24 की तैयारी में लगे हैं। मंत्री जी कह रहे थे कि आप बस अड्डे का प्रस्ताव लेकर गए थे, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। है उसमें बस अड्डा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा असली मुद्दा था वो था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग अलग बातें कह रहे हैं? नहीं, अलग बात कुछ और ही हो, बताइए कुछ और जा रहा है। नहीं, अभी मैं आपको दिखा दूं कागज, अभी कागज में दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, यही तो मेरी खासियत है, सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। अभी हमारे ड्राइवर बाहर खड़े हैं। लेकिन आप एक बात बोलते हैं, नेता जो होता है दो मुहैया। बिल्कुल मैं कहता हूँ, अभी आपके सामने हम बाइट दे रहे हैं, जब हम फंस जाएंगे तो फिर हम ही बयान देते हैं, नेता लोग ही बयान देते हैं कि नहीं हमको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, नेता कहते हैं, चाहे हम हो चाहे कौन नेता। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आज की मुलाकात पर तो बात हो गई, लेकिन आजम खान से मिलने वाले थे आप जेल जाकर, सीतापुर जेल में मुलाकात नहीं हुई अभी तक, क्या वजह है? वहाँ पता चला कि आपकी अर्जी भी नहीं कोई पहुंची? नहीं, तो हम लिखित कोई थोड़ा हुआ आपको न्यायालय को देना है। हमने उनके वकील को फोन करके कहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो जा नहीं पाए, तो कहीं ईद है 2 दिन बीत जाता है, तो हम 5 तारीख को जाएंगे, तो हम आपकी मैसेज दे देंगे, जैसा होगा हम आपको बता देंगे। कल 5 तारीख है और कल सुनवाई भी है इस मामले में, ये भी उम्मीद लगा रहे लोग, हो सकता है जमानत तक हो जाए, अच्छी बात है। तो मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी, काहे नहीं होगी। नेता आदमी नेता से नहीं मिलेगा, जाएगा जो है वहाँ ड्रामा पार्टी में मिलने हैं। अच्छा, मुलाकात जो है, कुछ बिंदु होंगे जिन पर बातचीत करने वाले हैं, क्या खास विषय है? क्योंकि बाकी जो लोग हैं, अगर हम देखें तो जिस तरह प्रमोद कृष्ण मिलने गए, शिवपाल यादव जी आप ही के सपा के सहयोगी दल, हालांकि अब दल की काफ़ी है, वो मिलने के लिए गए अपनी अपनी चीज़ों को लेकर, आप किस लिए? देखिए, अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके अनुभव को सीखने के लिए कि हम 22 में मेहनत किए, फेल हो गए, आप जेल में थे, क्या कमी रह गई, अगर आपको जानकारी हो तो हमको बताइए, हम 24 में कैसे बेहतर कर सकते हैं। उनसे अपने ज्ञान को लेने के लिए हमारा मकसद हुआ है, और हमारा मकसद, उनकी पार्टी है, वो नाराज खुश वो लोग हों, हमसे उससे क्या मतलब है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि शिवपाल यादव ने एक ट्वीट की और उसमें बड़ा दर्द उनका बाहर आ गया, कहने लगे जिन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया उन्होंने ही रोक दिया। अब वो तो उनका दर्द सामने आ रहा है, तो वो दर्द अब माननीय अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिएगा कि ऐसा दर्द क्यों हो रहा है, तो वही बताएंगे दर्द का हाल। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि लगातार समाजवादी पार्टी में अलग अलग नेताओं की तलखी आ रही, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे पार्टी को? अब ऐसा कुछ तो हमारे सामने नहीं है अभी तक, अभी किसी ने तो नहीं छोड़ा। अभी तो जितने नाम हैं सब लोग समाजवादी पार्टी के एमएलए है, कोई एमपी है, कोई पदाधिकारी। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने सबसे पहले आरोप लगाया। अब देखिए कौन क्या कहता है, अब पार्टियों के सवाल पे पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो बेहतर बता सकते हैं। हमारी पार्टी के विषय में पूछिए तो हम टनाटन हम बताते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, गठबंधन है, इसमें तमाम दल है,
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, केशवदेव मौर्य वो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बोलते हैं, कभी आपको लेकर बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो दल है इस गठबंधन में जुड़े वो आपस में ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, इसी तरह एक साथी, नाम हमको नहीं याद आ रहा, एक साथी आप ही की तरह सवाल पूछे तो हमने कहा कि हमने उनका उत्तर दिया, उसके बाद हमने कहा आप रुकिए, तो मैंने तुरंत केशवदेव मौर्य जी को फोन मिलाया। हमने कहा या तो आप हमको चाय पिलाओ या तो आप मेरी चाय पीने आ जाओ। तो कहा कि हम आप ही के यहाँ जाते हैं, तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं इसी कुर्सी पर माननीय केशवदेव मौर्य जी को बैठाए आए। तब तक वो साथी भी आ गए। हमने कहा भैया पूछ लो इनसे ये कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ हूँ और ओम प्रकाश राजभर हम लोग सब साथ हैं। और एक बात बड़ी मजे की उन्होंने बताई कि अगर हम ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं तो टीवी पर हम देखा जाते हैं, नहीं तो हम दिखाई नहीं पाते। ये माननीय केशवदेव मौर्य जी का कहना था। आपने एक बार कहा था कि अगर चाचा भतीजे में कोई नाराजगी है तो आप भूमिका निभाएंगे उस नाराजगी को दूर करने में। तो क्या लगता है अब तो तलखी इतनी बढ़ गई, संभाल पाएंगे आप? देखिए 22 के चुनाव के पहले आप लोग हमसे सवाल करते थे, उसका उत्तर मैंने आपको दिया कि चाचा भतीजा को एक मंच पे खड़ा कर दिया, एक साथ लोग रहे, चुनाव लड़े। चुनाव के बाद अब परिवार है, रोज झगड़ा करे तब रोज हम जाई मनावे न लोगों के, वो उनके पार्टी के विषय है, उनका लोगों का का करता हूँ लोग चला गया। चंदौली, प्रयागराज और अब ललितपुर में घटना किस तरह आप देखते हैं? थाने में जाने के बाद लड़की के साथ जो नाबालिग लगे, थाने में भी होता है जहाँ पर सुरक्षा की गुहार के लिए लोग जाते हैं। देखिए सरकार हिंदू मुसलमान करने में लगी है। सरकार को लैंड ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए। अब चंदौली की बात उठा के देखिए, जब तक पुलिस नहीं गई थी तब तक लड़की सुरक्षित थी। पुलिस के जाने के बाद पुलिस की डेथ होती है। कार्रवाई के नाम पर खाली हीला हवाली की बात हो रही है। आप लाइन हाजिर कर दो दरोगा को, आप पहले 302 का मुकदमा वहाँ लिखो, उसको गिरफ्तार करो, जेल भेजो जो दोषी हैं, उसके बाद जांच करते रहना। अगर ललितपुर की बात है, आप उसको गिरफ्तार मुकदमा लिख के उसके खिलाफ उसको जेल भेजो। अगर वहीं कतवारू होते, पत्थरू होते, चिथरू होते, थपाटा से मुकदमा लिख के खट्टा से जेल में भेज देते। लेकिन वो दरोगा है तो दरोगा कानून में होकर फंसेंगे तो उनको नहीं भेजेंगे। जब लालू यादव जी जेल जा सकते हैं, ये दरोगा को नहीं जेल जा सकते हैं? इन लोगों को भी भेजना चाहिए सरकार को। और आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सरकार का अंकुश नहीं है, लाइन ऑर्डर बहुत बदतर होता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन घटना न हो रही हो। 6 साल के बच्चे निषाद को, जबकि उसका बाप जो है 5,000 रुपया देने की हैसियत में नहीं, 15 लाख रंगदारी टैक्स नहीं दिया तो उसको काट के फेंक दिया। आपके सामने का प्रमाण है। इलाहाबाद देखिए, 5-5 लोग एक एक दिन में बलि चढ़ जा रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं। कहाँ हैं लोग? तो लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है, खाली टीवी में और अखबार में लाइन ऑर्डर है। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और लाउड स्पीकर 1 लाख से ज्यादा पर कार्रवाई हो गई। सरकार कहती है कि एक दिन में 3 बड़े पर्व हो गए जो परिसर के अंदर थे, वहीं पर पर्व मनाए गए, नमाज बाहर नहीं हुई और सब सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। ये कौन सी बड़ी बात है? तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? पुलिस हत्या क्यों कर रही है? ललितपुर में पुलिस का ना कांड है कि हमारा कांड है? ये सब कांड कहाँ से आ रहे हैं? ये कोई बिहार का तो है नहीं घटना, इसको सरकार क्यों नहीं ले रही है? सरकार मूलभूत समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और जो अमन चैन है, स्वास्थ्य, इससे ध्यान भटकाने के लिए सब ड्रामा हो रहा है। यानी जो नमाज परिसर के अंदर पढ़ने के लिए कहा गया वो सब आपको लगता है वो ड्रामा था कि बाहर ना पढ़े? आप ये बताइए, ये सरकार के ही मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं जब तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने लापरवाही की वजह से ये सब सिस्टम गड़बड़ है। पिछली सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वही हमारे झांसी में ऊर्जा मंत्री बोल दिए कि पिछली सरकार का जो है ये वजह से ये गड़बड़ हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है। तो पिछली सरकार भैया तो आप ही लोगों की थी, दूसरे की तो थी नहीं। जो भी बयान आ रहा है सब पिछली सरकार, तो पिछली सरकार में तो आप ही लोग थे। तो ये जो मूलभूत समस्या है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब खाली हो रहा है। प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, बेहतर स्वास्थ्य कैसे हो, रोजगार कैसे मुहैया हो, जातिवाद जनगणना कैसे हो, इस पे सरकार से पूछिए सवाल। तो हम कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई नहीं है,
अच्छा, एक चीज बस ये बता दीजिएगा कि जो लाउड स्पीकर पर कार्रवाई हुई या जो परिसर के बाहर चाहे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी, उसे आप कैसे देखते हैं? ये सभी धर्मों पर रोक होनी चाहिए ना, कि एक धर्म पर वो तो कहते हैं हर धर्म पर कर रहे हैं। नहीं करें, आ रहा है अब तो धीरे धीरे, अब मई शुरू हो गया है, जून आएगा, जुलाई के बाद सावन आ ही जाएगा, तब कहाँ होगा कांवड़ यात्रा, कहाँ होगी? वो भी तो धर्म का काम है, कहाँ कराएंगे? उस दिन पूछिएगा हमसे सवाल, या सरकार से पूछेगा, हमसे क्या पूछेंगे? भाई आपने मस्जिद के बाहर तो नहीं काम करने दिया सड़क पर, अब ये मंदिर के बाहर ये क्या हो रहा है? ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल सरकार से पूछेगा उस समय, तब उत्तर देखिए सरकार क्या देती है। चलिए, इन सारी चीजों के बाद आखिरी एक बात पूछेंगे फिर से कि मिलकर आए हैं, भाजपा में जाने की तैयारी तो नहीं है एक बार फिर से? ये तो बहुत दिन से आप लोग पूछते हैं, हम बराबर बताते रहते हैं। देखिए हम एकदम स्वतंत्र आदमी हैं, हमारे एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना, गरीबों का इलाज फ्री में, नौजवानों को रोजगार और नौकरी, हम इसके लिए लड़ते हैं और बोलते रहते हैं, मिलते सबसे हैं, बहुत नए मिलूंगा। अभी तो हमारे यहाँ टंकी लगनी है जल निगम की, अभी जाऊंगा मिलूंगा स्वतंत्र देव पटेल से, भाई आपसे बहुत संबंध है, चलो 10 टंकी दो मटे लगवावे, मांगेंगे, उनसे भी मिनिस्टर है। अब उसको आप लोग कहे घूमा क्यों चले गए, तो आपका विषय है।